हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कई बड़े ऐलान किए, जिसमें झज्जर को पुलिस कमिश्नरेट बनाने से लेकर मिशन हरियाणा 2047 के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन करने तक की घोषणाएं शामिल हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के दौरान कई बड़े ऐलान किए, जिनमें झज्जर को कमिश्नरेट बनाने, सब्जी मंडी से HRDF की 1% फीस को खत्म करने, राजकीय पशुधन फार्म, हिसार के 4 गांवों में रह रहे 2719 परिवारों को मालिकाना हक, मिशन हरियाणा 2047 के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन शामिल है। सीएम ने कहा कि दिल्ली के साथ लगते झज्जर जिले को अब पुलिस कमिश्नरेट बनाया जाएगा। पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी की तैनाती होगी। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था पहले से ही है। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में सब्जी मंडी पर लगने वाले 1% HRDF फीस को खत्म करने की घोषणा की। दरअसल पहले मंडियों में 1% HRDF और 1% मार्केट फीस लगती थी। अब 1% HRDF नहीं लगेगा। आढ़तियों के साथ बनी सहमति, आढ़तियों को 1% मार्केट फीस की बजाय वर्ष 2022 से 24 के दौरान वास्तविक मार्केट फीस के औसतन का एक मुश्त भुगतान करना होगा। यदि कोई 1% के हिसाब से भुगतान करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। हमारी जो सब्जी मंडी के आढ़ती भाई हैं, उनकी मार्केट फीस को लेकर के पिछले दिनों में एक चर्चा और विवाद हो गया था, और उसमें अभी लेटेस्ट उनके साथ बैठ करके हमने जो तय कर दिया उसकी घोषणा मैं आप सबको बता रहा हूं। पहली बात तो कि वहां 1% मार्केट फीस और 1% HRDF लगता था। हमने उनके साथ बैठ के सब्जी मंडियों के लिए HRDF को हमने माफ कर दिया है कि HRDF ऊपर नहीं लगेगा, केवल सब्जी मंडियों में। अब HRD जीरो कर दिया, बताता रहा हूं, माफ कर दिया नहीं जीरो कर दिया। मार्केट फीस ऐसा है कि मार्केट फीस भी इसलिए कि मंडियों के विस्तार के लिए, क्योंकि बहुत शहरों में मंडियां बिल्कुल अंदर आ गई हैं और अंदर भीड़ भड़का ट्रैफिक बहुत हो गया, उनका काम भी नहीं चल रहा है। नई मंडियों की भी डिमांड आई हुई है, तो अब जो उनसे बैठ के बात हो गई और वो सहमति से बात हुई है, तो कोई भी रेवेन्यू अगर ऐसे बिल्कुल खत्म करता जाएगा, काम तो उन्हीं का रुकेगा। आखिर कोई काम आगे बढ़ाने के लिए सहमति बनानी पड़ती है। उनसे सहमति बन गई हमारी, और उस सहमति में जो मार्केट फीस है उसको लमसम रूप में लिया जाएगा, और लमसम में पिछले 2 साल का 22-23 और ये 23-24 2 साल का जितना एक्चुअल मार्केट फीस उनकी है उसकी एवरेज के हिसाब से हर एक से लिया जाएगा। वो अकाउंट हमारे पास है, एवरेज जो है। अब उनके दुकान पर इंस्पेक्टर नहीं जाएगा कोई, जो एवरेज होगी वो उनसे इस साल ले लिया जाएगा। और इसी प्रकार यदि फिर भी कोई कहता है कि मैं एवरेज के हिसाब से नहीं देता, मैं तो 1% के हिसाब से ही दूंगा, वो ऑप्शन उसको दी है। ठीक है, आप 1% अगर कहना चाहते हो तो 1% के हिसाब से अपना सेल परचेज करिए, और जैसे असेसमेंट होती है वो असेसमेंट के नाते से उसको वो दे दिया जाएगा। 2 चर्चाएं मैंने बजट भाषण में की थी, हालांकि घोषणाएं पुरानी है, फिर भी चर्चा की थी, इसलिए चर्चा के नाते केवल साझा कर रहा हूं बात कि हमने एक साझा बाजार की घोषणा की थी। इसके अलावा सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए राजकीय पशुधन फार्म हिसार के 4 गांवों में खेती के लिए आवंटित की गई जमीन पर रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने की बात कही। हिसार के ढंढूर, पीरावाली, बीड़, बबरान और झुड़ी के लोगों को राहत। खेती के लिए आवंटित की गई जमीन पर रहने वाले लोगों को मिला हक। 1954 से मकान बनाकर रह रहे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। 4 गांवों में कुल 2719 घर बनाए गए हैं। इनमें से 1831 मकान 250 वर्ग गज में बने हैं। मकान मालिकों को अब 2000 रुपए प्रति वर्ग गज के अनुसार भुगतान करना होगा। 250 वर्ग गज से 1 कनाल तक के 742 घर वालों को 3000 रुपए प्रति वर्ग गज देना होगा।
1 कनाल से 4 कनाल तक के 146 परिवार को 4,000 रुपए प्रति वर्ग गज का भुगतान करना होगा। जो घर 4 कनाल से अधिक क्षेत्र में बने हैं, उनकी भूमि को आम उपयोग के लिए लिया जाएगा। 23-24 का 1 अप्रैल से 25/2/24 तक, यानी 1 महीना कम है अभी उसमें, उस 1 महीने के अंदर और जुड़ जाएगा। तो उसका मैं डिटेल बता रहा हूं कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का 99.43 करोड़ ये हमने मंजूर कर दिया है। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन 7.72 करोड़ ये मंजूर केंद्र सरकार की ओर से होकर आ गया है। मुख्यमंत्री समग्र सहायता विकास योजना 7.44 करोड़ ये हमने मंजूर कर दिया है। दीनदयाल उपाध्याय सेवा बस्ती उत्थान योजना में 3.45 करोड़ ये हमने मंजूर कर दिया है। 118.06 करोड़ जो मैंने 120 करोड़ कहा है, 118 पॉइंट जो है ये मंजूर हो चुका है और 1 महीने का हिसाब अभी उसमें बाकी है। आप कहें तो मैं एक एक म्यूनिसिपैलिटी के कामों की बात ही बता सकता हूं कि कितने काम वहां हुए हैं। 22-23 का बता देता हूं मैं। 22-23 में भी एसएफसी 90 करोड़, सीएफसी 22 करोड़, शहरी विकास योजना 12 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय 1.77 करोड़, कुल 126.62 करोड़, 120 की जगह 126 करोड़। तो ऐसा नहीं है, कुल मिला के जब हम कहीं बोलते हैं तो शब्दों को ध्यान करें। मेरी वो घोषणाएं नहीं थी, घोषणा होती है प्रोजेक्ट को लेके कि ये एक प्रोजेक्ट है, इसकी मैं घोषणा करता हूं। जब कुल मिला के मंजूरी में तो मैं झज्जर में भी कह के आया था कि 25-25 करोड़ रुपया सबको आएगा, 100 करोड़ रुपया सबको मंजूर होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक हरियाणा के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का विजन है। इसके लिए मिशन हरियाणा 2047 के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन हो रहा है। इसके चेयरमैन इन्वेस्ट इंडिया के सीईओ रह चुके दीपक बागला होंगे। सीएम ने कहा कि साल 2047 तक भारत जो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहा है, इसमें हरियाणा की तरफ से 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का योगदान देने की योजना बनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछली सरकारों की तरह मांग के आधार पर नहीं, बल्कि जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया। जीएसडीपी 2014-15 में 4,37,000 करोड़ थी, जो अब 2023-24 में 10,95,000 है, 2.5 गुना ज्यादा। और ये आंकड़े हमारे नहीं होते हैं, लेकिन हरियाणा जब बना 1966 में तो हम तो जीरो से शुरू हुए थे, और जब जीरो से शुरू हुए थे तो स्टार्टिंग में स्कोप बहुत अच्छा होता है बढ़ने का। जितना जितना आगे समय बीतता है उतना उतना उसमें स्क्वीज लगता है। इसलिए आपका वो जो शुरू का 10 साल का बता रहे हैं, उस समय महंगाई की दर जिस स्पीड से बढ़ती थी, आज वो महंगाई की दर स्पीड से नहीं बढ़ रही। और ये प्रदेश में जितना महंगाई की दर बढ़ेगी देश में, प्रदेश में, उसका जो एक आंकड़ा होता है वो होता है डीए से हम अनुमान लगा सकते हैं। पिछले 10 वर्षों में 2006 से 16 कोई जो एम्प्लॉइज का हिसाब जानते होंगे उनको मालूम है कि 10 साल में डीए का रेट कितना बढ़ा था, लगभग 125% के आसपास, एकदम एग्जैक्ट नहीं पता, 100% से ज्यादा था। अभी 2016 के बाद 2024 कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 7 साल में अभी बढ़ा है 48%। अगर 3% का और भी हम बढ़ा लें तो बहुत होगा, तो 60%, 62%, 65%, 70% एट द मोस्ट। लेकिन पिछले 10 साल में डीए कितना बढ़ा? 125%। अब जितना महंगाई बढ़ती है उतना ही आपके जीएसडीपी का रेट यानी आंकड़ा भी बढ़ता है। तो ये सीधा सीधा किसी भी चीज के कॉस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ी है। तो इसलिए अगर आप उस आंकड़े पर जाएंगे तो बहुत ही एक भयानक दृश्य खड़ा होगा। बजट में आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए सीएम ने कहा कि बजट का मूल सिद्धांत प्राप्तियां और खर्च होता है, जिसमें 1 पैसे का अंतर भी नहीं हो सकता। स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि 2001-2 में आंकड़ा 4,971 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 के बजट अनुमान में 84,551 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो कि 20 गुना से अधिक की वृद्धि है। हमारा स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है, जो कि विकास को दर्शाता है। परिणाम स्वरूप हमारी जीएसडीपी भी बढ़ी है। एफआरबीएम एक्ट के अनुसार जीएसडीपी के 3% तक हम कर्ज ले सकते हैं। साल 2024-25 बजट अनुमानों में ये 2.77% अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014-15 में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.90% था,
जो अनुपूरक अनुमान 2023-24 में 0.65% रहा और 2024-25 के बजट अनुमान में 0.9% प्रस्तावित है। उम्मीद है कि 1% से नीचे ही रहेगा। इसमें हम लगातार सुधार कर रहे हैं। कल विषय वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर के नाते से विज साहब ने सारी बातें स्पष्ट की थी। एक विषय कल जो रह गया था उसको मैं बताऊंगा केवल मात्र। अब बताने से, क्योंकि आंकड़े होते हैं, इसलिए आंकड़े तो सच्चाई बोलते हैं। कोई चैलेंज करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसमें उस समय में जो कुछ आंकड़े थे, जो चक्रवृद्धि एक उसकी दर थी बढ़ने की, उसमें जो कमी आई है केवल उसको इंगित करूंगा मैं। मर्डर में जो वृद्धि थी 10 साल की 5 से 14, वो 3.9% थी ग्रोथ रेट जो था, और 14 से 23 ये -0.51, यानी वो दर घटी है, बड़ी नहीं है। डकैती में जो वृद्धि दर 7.73 थी वो घटी है -3.92। रॉबरी में जो दर 9.38 थी वो घटी है 3.23 पर आ गई है। 6 अंक उसके घटे हैं ग्रोथ रेट में। स्नैचिंग में जो वृद्धि दर 10.86 थी वो 4.53 आ गई है। मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल खत्म हो गए अपराध, लेकिन आखिर दर घटना भी अपने आप में एक इंडिकेटर होता है। देखिए, वो रैंकिंग का विषय कल आपने मुझे दिया है, मैं उसको ऑथेंटिकेटेडली देखूंगा, क्योंकि वो तो केवल टाइप करके आपने अपने साइन करके दिया है। आई विल हैव टू चेक फ्रॉम द रिपोर्ट इटसेल्फ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान और उनके जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए काम किया जा रहा है। हम ये मानते हैं कि सरकार के सभी साधनों पर पहला अधिकार गरीब का है। हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। सीएम ने कहा कि सरकार ने आय वृद्धि बोर्ड का गठन किया है ताकि गरीब लोगों की आय को बढ़ाया जा सके और वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। पहले नारा चलता था रोटी, कपड़ा और मकान। हमने रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान भी जोड़ा। हम सुशासन की अवधारणा से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सरल और सुगम बना रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश को 7 स्टार यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सेवा और सुशासन प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है उसके साथ साथ खर्च भी बढ़ता है, और जब खर्च बढ़ता है तो डेवलपमेंट ज्यादा होती है, तो फिर हमारा डोमेस्टिक जो जिसको जीएसडीपी बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बढ़ता है। और जब जीएसडीपी बढ़ेगा तो हमारे पास एक स्कोप बनता है कर्ज लेने का, और वो स्कोप जो होता है वो 3% हमारे एफआरबीएम एक्ट में जो 15वीं फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन में ये 3% तो हमारा जो रेट है वो उसका फिक्स है। पहले कोविड के दिनों में 3.5 भी हुआ था, लेकिन वो 3% अगर है तो उस 3% के कारण से, और हम जो है अपने उस दायरे के अंदर जितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा उतना कर्ज लेने की हमारी क्षमता बढ़ेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपराध के तुलनात्मक आंकड़े भी पेश किए और कहा कि 2005 से 2014 तक 10 सालों में प्रदेश में हत्या के मामलों में वार्षिक वृद्धि दर 3.9% थी, जो कि 2014 में अब तक -0.51% है। डकैती की दर 7.73% से घटकर -3.90%, लूटपाट की 9.38% से घटकर 3.23%, छीना झपटी 10.86% से घटकर 4.53%, दुष्कर्म की 10.86% से घटकर 5.01%, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों की दर 18.02% से घटकर 2.62%, बच्चों का अपहरण मामलों की दर 22.61% से घटकर 3.49%, सरकारी कर्मचारियों पर हमले की दर 4.41% से घटकर -2.81%, और दहेज हत्या के मामलों की दर 3.66% से घटकर -4.1% आ चुकी है।
उन्होंने कहा कि ग्रुप सी पदों के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम भी जल्द घोषित होगा। इसके अलावा पीजीटी और पुलिस में भी भर्ती की जा रही है। सीएम ने इस दौरान वादा किया कि आने वाले समय में लगभग 43,000 से अधिक भर्तियां की जाएंगी। कुल मिलाकर मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का समुचित विकास हो रहा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।